हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक के ड्रामा जिसका नाम है लीगली डेड। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपनी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम रावी है। वो एक गरीब लड़की है क्योंकि 7 इयर्स पहले उसके मॉम एंड डैड की डेथ हो चुकी है। उसकी एक छोटी बहन है जिसका ख्याल वो खुद रखती है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और वो ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, इसलिए उसके पास कोई अच्छी जॉब नहीं है। वो एक कैफ़े में काम करती है। रावी ने कभी टाइम से अपने रूम का रेंट नहीं दिया, जिसके लिए उसकी लैंडलेडी हमेशा उसे कुछ ना कुछ बोलती रहती है। और उसकी लैंडलेडी कहती है, मैं तुम्हें 1 वीक का टाइम देती हूँ, अगर तुमने रेंट नहीं दिया तो ये रूम खाली कर देना। इस बात से वो अपसेट हो जाती है। रावी अपने कैफ़े के लिए जा रही होती है, तभी उसे उसकी बहन दिखती है और उसके फ्रेंड्स उसे बुली कर रहे थे। उसके फ्रेंड्स बोल रहे थे कि तुम्हारे डैड नहीं हैं, इसीलिए तुम वैकेशन के लिए नहीं जा सकती, क्योंकि वो लोग अपने डैड के साथ जा रहे हैं। ये बात सुनकर रावी उनके पीछे दौड़ती और उन्हें डांटती है। रावी कैफ़े जाती है और ये सारी बातें अपने फ्रेंड को बताती है जिसका नाम योंग है। वो उसके साथ उसी कैफ़े में काम करता है और वो रावी को लाइक करता है, पर उसने ये बात उससे कभी नहीं बताया। योंग कहता है, तुम और डरवी मेरे साथ क्यों नहीं रहती? तुम्हें कोई रेंट नहीं देना होगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, पर रावी उसे मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम डरवी को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट के बाहर होती है जहाँ एक लड़की अपने डैड के साथ होती है, तो उसे भी अपने डैड की याद आती है। तभी वहाँ रेस्टोरेंट का ओनर आता है और वो डरवी को डांटता है, कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। वो उस पर गुस्सा होता है। यहाँ एंट्री होती है हमारे मेन लीड शिन की, जो बहुत रिच है। वो एक कंपनी का सीईओ है। रेस्टोरेंट का ओनर डरवी को डांट रहा था। ये बात सुनकर शिन उस पर गुस्सा होता है। शिन डरवी को खाना खिलाता है। उसे लगता है वो भूखी है और वो खाने को घूर रही थी। डरवी उसे बताती है वो खाने को नहीं घूर रही थी, वो उस बच्ची और उसके डैड को देख रही थी, क्योंकि उसे अपने डैड की याद आ रही थी। 7 इयर्स पहले उसके मॉम एंड डैड की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर शिन को बुरा लगता है। घर पर रावी डरवी का वेट कर रही थी। उसने उसके लिए फ्राइड चिकन भी ऑर्डर किया था। उसे उसकी चिंता हो रही थी। तभी डरवी घर आती है और कहती है, आज मेरा पेट भरा हुआ है और वो ये फ्राइड चिकन भी नहीं खाएगी। रावी शॉक होती है। रावी डरवी से कहती है, क्या तुम अपनी फ्रेंडों की बातों से अभी भी अपसेट हो? वो कहती है, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। डरवी उससे कहती है, क्या तुम्हें डैड चाहिए? तो वो उसे हाँ करती है। वो सोचती है ये मजाक कर रही है। नेक्स्ट डे शिन कैफ़े में जाता है और वो रावी से कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर को लीगली अडॉप्ट करना चाहता हूँ। शिन को एक डॉटर की ज़रूरत होती है क्योंकि ग्रैनी ने मरने से पहले अपनी विल में ये लिखा था कि उनके जाने के बाद ये प्रॉपर्टी दोनों फैमिलीज़ के नाम हो जाएगी, मतलब अंकल की बेटी और शिन की बेटी। पर शिन की तो अभी तक शादी ही नहीं हुई थी, इसीलिए उसके अंकल कंपनी को टेक ओवर करना चाहते थे। कंपनी को बचाने के लिए शिन को 2 मंथ में ही एक बेटी अडॉप्ट करना था, इसलिए वो डावी को अडॉप्ट करना चाहता था। रावी सोचती है लड़का तो देखने में ठीक है, पर वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? और शिन रावी को एग्रीमेंट देता है, कहता है सोच समझ कर साइन करना, और वहाँ से चला जाता है। रावी ये सारी बातें अपने फ्रेंड योंग के साथ शेयर करती है। योंग कहता है, ये तुम्हारी हेल्प क्यों करना चाहता है और हम इसे जानते भी नहीं हैं, इसका क्या मकसद है? तुम्हें इसकी बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से तुम्हें और डरवी को उसके घर में रहना होगा। रावी कहती है, ठीक है, मैं ये डील कैंसिल कर दूंगी। पर नेक्स्ट डे रावी डरवी को लेकर शिन के घर पहुंच जाती है, क्योंकि उसके पास अच्छी जॉब नहीं थी और इतने पैसे भी नहीं थे कि वो रूम का रेंट दे सके। शिन का घर देखकर वो शॉक होती है, क्योंकि इतने बड़े घर में शिन अकेले रहता था। शिन दोनों को देखकर खुश होता है, कहता है तुम दोनों ऊपर रूम में रह सकते हो, और तीनों साथ में खुश होकर रहने लगते हैं। और वो लोग कुछ रूल्स बनाते हैं कि वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे शिन ने रावी के कॉफ़ी बॉक्सेस को वेस्ट समझकर फेंक दिया था, जो उसने बड़ी मेहनत से बनाया था। इस बात से उसे गुस्सा आता है।
शिन एक इम्पोर्टेंट मीटिंग ऑनलाइन अटेंड करता है। तभी रावी जोर जोर से फ़ोन पर किसी से बात करती है जिससे उसे डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट सीन में रावी ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी शिन उसका मिल्क फेंक देता है क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका था और रावी उसके ऊपर चिल्लाती है। ये दोनों बात कर ही रहे थे तभी शिन के पीछे एक बटरफ्लाई दिखती है और रावी उसे देखकर चिल्लाने लगती है। ये देखकर शिन उससे भी ज़्यादा डर जाता है और वो उसके पीछे छुप जाता है क्योंकि उसे भी बटरफ्लाई से डर लगता है। ये दोनों मिलकर बटरफ्लाई को भगा देते हैं और स्लिप होकर गिर जाते हैं। नेक्स्ट डे ये सारी बातें रावी फ़ोन पर योंग को बताती है। ये बात सुनकर योंग को गुस्सा आता है कि वो शिन के घर में रह रही है। तभी शिन के अंकल शिन के घर आते हैं और रावी को देखकर कहते हैं ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है। तभी शिन वहाँ आता है और उससे अंकल कहते हैं क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो शिन कहता है नहीं ये मेरी मेड है, क्योंकि वो अंकल को कुछ बताना नहीं चाहता था। और अंकल वहाँ से चले जाते हैं और अपने सेक्रेटरी से कहते हैं इन दोनों पर नज़र रखना। शिन उसे मेड बोलने के लिए रावी से सॉरी बोलता है। रावी कहती है कोई बात नहीं, पर वो इस बात से अपसेट होती है। नेक्स्ट डे रावी योंग से मिलती है। योंग उससे गुस्सा होता है, कहता है तुम शिन के साथ मत रहो और वो कहती है उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। योंग उसे कीड़े मारने वाला रैकेट देकर वहाँ से चला जाता है। रावी ये देखकर स्माइल करती है और योंग को मनाने की कोशिश करती है और वो मान जाता है। नेक्स्ट डे रावी, डरवी और शिन ये तीनों बाहर जाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। ये लोग जहाँ जाते हैं उनके ऊपर कोई नज़र रख रहा था। ये और कोई नहीं अंकल का सेक्रेटरी था। अब रावी शिन को लाइक करने लगी थी। शिन रावी को बताता है उसके पेरेंट्स की बचपन में ही डेथ हो गई थी और ग्रैनी ने ही उसे बड़ा किया है और वो उनका ही बिजनेस संभाल रहा है जिसे उसके अंकल हड़पना चाहते हैं। रावी कहती है तुम इसे अच्छे से हैंडल कर लोगे। ये सुनकर शिन को अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में रावी तैयार होकर अपनी फ्रेंड की वेडिंग में जा रही थी। जैसे ही वो नीचे आती है शिन उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी और हमें पता चलता है कि शिन भी रावी को लाइक करता है। शिन अपनी सेक्रेटरी से मिलता है और उससे अपनी सारी बातें शेयर करता है। शैम उसे खुश देखकर कहता है तुम तो काफ़ी चेंज हो गए हो और ये चेंजेस उन दोनों लड़कियों की वजह से है। तभी शैम को कॉल आता है जिसे सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रावी योंग के साथ होती है। ये दोनों वेडिंग अटेंड करके आ रहे होते हैं। हील्स के चक्कर में रावी के पैर में दर्द होता है। ये देखकर योंग उसे स्लीपर देता है जो उसने अपने साथ कैरी किया हुआ था और उसे अपने हाथों से पहनाता है। रावी खुश होती है। ये दोनों खूब इंजॉय करते हैं। तभी रावी अपना फ़ोन देखती है और शॉक होती है क्योंकि उसकी और शिन की फ़ोटोज़ वायरल हो चुकी थी जो शिन के अंकल के सेक्रेटरी ने खींची थी और यही वजह थी जिसकी वजह से शिन और उसका सेक्रेटरी भी डर गए थे। रावी को कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए योंग उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन रावी को तो शिन की टेंशन होती है। उसे लगता है उसकी वजह से शिन को कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी वहाँ शिन भी आता है और रावी को कहता है कि मैंने कितने कॉल किए, तुमने कॉल नहीं उठाया, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। योंग उसे गुस्से से कहता है अपने बिजनेस के लिए रावी का यूज़ करना बंद करो। योंग कहता है मैं रावी को लाइक करता हूँ और रावी और डरवी अब मेरे साथ ही रहेंगे। ये सुनकर रावी शॉक होती है और शिन कहता है मैं ये एग्रीमेंट तोड़कर रावी से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं रावी को लाइक करता हूँ। रावी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। शिन कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। रावी योंग से पूछती है क्या तुम सच में मुझे लाइक करते हो? तो योंग कहता है हाँ मैं तुम्हें 8 ईयर से लाइक करता हूँ और मैं ये बात तुमसे कभी बोल नहीं पाया। रावी उसे सॉरी बोलती है और कहती है मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा फ्रेंड मानती हूँ और हमेशा दोस्त ही रहेंगे। ये सुनकर योंग का दिल टूट जाता है और वो सैड होता है। रावी अंदर जाती है। शिन उसे देखकर खुश होता है। शिन बोलता है मैंने जब फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा था तभी मुझे तुम अच्छी लगी थी और तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे तुमसे प्यार हो गया, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। रावी उसे किस कर लेती है। शिन रावी से कहता है अंकल की वजह से उसकी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो चुकी है जिसके लिए उसे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा और ये सब कुछ ठीक कर जल्दी वापस आ जाएगा। इधर रावी भी अपने कामों में बिजी हो जाती है और शिन भी अपनी नॉलेज की वजह से अपनी कंपनी को बचा लेता है।
यहाँ डरवी अपनी फ्रेंड के साथ होती है। तभी शिन भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, सॉरी, मैं डरवी को अपने साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि कैंपिंग साइट को मैंने पूरा बुक कर लिया है। ये सुनकर दोनों बच्चियों का मुंह खुला रह जाता है। रावी अपने कैफे में होती है। तभी शिन भी वहाँ आता है और रावी उसे देखकर खुश होती है। शिन उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं खत्म होता है।